सिक्योरिटी, ठीक है। आज उसी बारे में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों है, किस लिए है, आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि किस लिए जरूरी है, कब जरूरी है, क्यों जरूरी है। नहीं कहते हैं कि सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास भारती है और मेरी क्वालिफिकेशन BCA MCA और 3 टाइम इंजीनियर जरा क्वालिफाइड हूं। और मैं एक तरह से साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर्स के पद पे कार्य कर रहा हूं। देखिए ये कंटेंट पेज है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम क्या क्या टॉपिकों पे बात करेंगे, विमर्श करेंगे कि क्या क्या पॉइंटों पे कौन कौन से बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक विमर्श होगा। वो है जब साइबर सिक्योरिटी बात की जाए तो पहले शब्द आता है कि व्हाट है, नहीं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी है क्या। अगर कोई आपका डेटा है, डेटा में समझ है, एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है, जैसे इनका डेटा क्या होता है, इनका नाम, मोबाइल नंबर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, ये एक स्टूडेंट का पर्सनल डेटा हो गया। अगर इस डेटे को किसी अनलीगल तरीके से कोई एक्सेस कर रहा है और आप उससे सेफ हो रहे हैं, बच रहे हैं, उसी को कहते हैं क्या, साइबर सिक्योरिटी। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर आपका कोई डेटा है, कोई आपके बिना परमिशन से चुरा ले रहा है, उसे कहते हैं क्या, साइबर क्राइम, ठीक है। और अगर आप उससे सेव हो रहे हैं, उसे कहते हैं क्या, साइबर सिक्योरिटी। देखिए साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं वो बारे में बात करेंगे कि साइबर अटैक कितने टाइप्स में किस तरह अटैक किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो पहला है DOIS, नहीं क्या है, देखिए DOIS डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये देखिए DOIS डिनायल ऑफ सर्विस। इन द केस क्या होता है कि कभी कभी आप लोग इंटरनेट चलाने लगते हैं, देखिए ऐसे नहीं कैसा है, ये कभी स्लो चलने लगता है। अगर आपका इंटरनेट स्लो चलने लगा तो दो रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक हार्डवेयर के माध्यम से। इन द केस इसमें क्या होता है कि अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम हो तो आपके मोबाइल में मिस्टेक है, और अगर कहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया और आपके कहीं एक्सटर्नली प्रॉब्लम हो गया, कहीं ना कहीं जो हैकर होता है वो अटैक किया जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके मोबाइल पर। इन द केस इसमें ये अटैक होता है। देखिए एक होता है हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए एक व्हाइट अटैकर, एक ब्लैक अटैकर, ग्रे अटैकर, 3 तरह के होते हैं। ब्लैक अटैकर क्या होते हैं ना, वो आपका डेटा है उस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, आपके मोबाइल पे अटैक करेंगे और जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको चुराने का कार्य करेंगे और चुराकर पैसे की डिमांड करेंगे। ये कंपनी की तरफ से ग्रे का अटैकर अपने मजे से क्या करेंगे, ये भी वही कार्य करेंगे, लेकिन वो जब कंपनी की तरफ से उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, इन दोनों का अपने से अपने मजे, जैसी कंडीशन तैसा कार्य, अच्छा भी कार्य कर सकते हैं और खराब भी कार्य कर सकते हैं। देखिए एक होता है रैंसमवेयर अटैक। देखिए इन द केस ये क्या करता है, आपका जो मोबाइल है, जो भी फाइल उसको लॉक कर देंगे। नहीं कभी कभी आपका PDF या कोई फाइल है, मोबाइल लॉक कर देंगे, कहेगा कि पहले हमें पैसा पे करेंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। इन केस ऐसे अटैक होते हैं, क्या करेंगे, आपका फाइल देखिए देख सकते हैं, ये आपका फाइल लॉक कर दिया, करा कि आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम पासवर्ड बताएंगे या की देंगे। इसमें अटैक ये होता है। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का फिजिकली तौर पे कहा जाए, कभी कभी आप लोग मछली नहीं मारने जाते हैं, मछली मारने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मछली को लालच देते हैं किसी चारे के माध्यम से। ऐसे हैकर भी आप लोगों को लालच देते हैं कि क्या करते हैं कि कभी ऑफर के माध्यम से या कूपन के माध्यम से या रिवार्ड के माध्यम से आपको ऑफर देंगे कि आप इसमें बचिए, और क्या होगा, लिंक के माध्यम से आपको ऑफर दे दिए। देखिए इसमें देखिए ना, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया है, ये देखिए, और आप उस पर क्लिक करेंगे कि हमें इतना रुपए जीत रहे हैं, और क्लिक करेंगे वैसे आपकी जो पर्सनल डेटा है उसे लॉस कर देंगे, खो देंगे अपनी प्राइवेसी। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। एक बताइए स्वापिंग अटैक। स्वापिंग अटैक में क्या होता है कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप लोग कभी कभी टू कॉपी कराने जाते हैं, आधार कार्ड का टू कॉपी कराने जाएंगे तो सेम ड्यू टू ऐसे उतार के दे देता है। ऐसे हैकर भी होते हैं। देखिए फेक वेबसाइट क्या करेंगे, वेबसाइट क्रिएट कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये रियल मेल है, ये फेक मेल है। इन द केस आप क्या करेंगे, सेम ड्यू टू ऐसे वेबसाइट बना देंगे, ऐप वैसे बनाना डेवलप कर देंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये हमारे ही यूज है, हम जिस पे विजिट करते हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक क्रिएट ऐप कर देंगे एकदम डिट्टू कॉपी। आपको लगेगा कि हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहे हैं। ये एकदम डिट्टू कॉपी की तरह इसके फ्रॉड किया जाता है। एक क्या होता है मालवेयर अटैक क्या होता है, कभी कभी आप लोग हो सकता है कि कोई गाना या मूवी या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो फाइल डाउनलोड होने के साथ देखिए ये आपका फाइल है, इसको आप डाउनलोड करें, इसी के साथ मालवेयर भी डाउनलोड, ये मालवेयर होता है। मालवेयर एक तरह का वायरस
फैलकर और पूरा एन्क्रिप्ट कर देता है, पूरा नाश कर देता है। तो मालवेयर के साथ ही क्राइम करते हैं। एक होता है स्पार्किंग अटैक। कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट चलाते हैं ना, यूट्यूब, कभी कभी आपको प्रचार आता है, उसको कहते हैं एड, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से करते हैं। देखिए अभी मैं हाल ही में अभी एक विजिट कर रहा था, सही नहीं दिखा, ये देखिए ये एक सरकारी अस्पताल था, उस पे ऐड आया, वहां आप देख सकते हैं। मैं स्नैपचैट चला रहा था, उस पे ऐड, मतलब कभी कभी आप यूट्यूब नहीं शूट करते तो एक ऐड आता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। उसमें क्या करेंगे, आपको प्रचार करेंगे कि ये इतने का, मतलब जो 5,000 का सूझ रहा है हम आपको 999 रुपए देंगे। आप उसमें विजिट करेंगे और फिर डायरेक्ट ऑटो पे हो जाएगा आपका जितना पैसा रहेगा। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी क्राइम कर रहे हैं। एक है मीन इन द मिडिल। मीन इन द मिडिल का मतलब समझ रहे हैं कि मिडिल मतलब मध्य, मध्यांतर, बीच का, नहीं पता है? तो ये क्या होता है कि मिडिल में ये क्राइम करते हैं। इन द केस आपका क्या होगा कि कभी कभी आप लोगों का नेट नहीं चलता, तो हो सकता है रिचार्ज ना हो, तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं ना, हॉटस्पॉट लेंगे अब तो आपका नेट चलने लगता है। तो क्या आप जिनको जानते हैं उन्हीं से हॉटस्पॉट लीजिए। किसी का पब्लिक में अगर हॉटस्पॉट खुला तो उनको मत लीजिए। जब पब्लिक में हॉटस्पॉट खुला होता है ना, तो उसका आईपी एड्रेस होता है। बिना आईपी एड्रेस का हमको यहाँ से वहां सामान भेजने के लिए एक एड्रेस आता है। जैसा आपका पर्सनल एड्रेस हो गया, कोई कंट्री होगी, कोई स्टेट होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई ब्लॉक होगा, कोई ग्राम सभा होगा, फिर गांव होगा, ऐसे होता है ना। तो उनमें भी कोई एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस बिना शेयर किए आप उसमें कोई भेज ही नहीं पाएंगे। जब आपसे आईपी एड्रेस से कनेक्ट होंगे तो पूरी आपकी जो फोटो वीडियो की प्राइवेसी उनके पास चला जाएगा। यानी हमारे को कहने का मतलब है पब्लिक में खुला हॉटस्पॉट को कनेक्ट नहीं करना। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो अपनी प्राइवेसी खो रहे हैं। देखिए एक्चुअल इंजेक्शन फिजिकली तौर पे दिखाते हैं। कभी कभी आपको फीवर हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो सुई नहीं लगाते, इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंसर्ट करते हैं, ऐसे क्यूरी फॉर्मेट में होता है। जैसे आपका नाम, नंबर और मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सब एड्रेस होता है, डेटा होता है। इसी फॉर्मेट में एक ऐसा भी डेटा इंसर्ट किया जाता है जिसे कहते हैं क्यूरी फॉर्मेट का। इसके माध्यम से भी क्राइम हो रही है। देखिए ये है पासवर्ड। देखिए कुछ लोग होते हैं आज के समय में मोबाइल चलाने के लिए सबको इसमें पासवर्ड की जरूरत है। जैसे इन केस आपको क्या करना है कि मोबाइल चलाने के लिए ईमेल आईडी भी मस्ट है। बिना ईमेल मोबाइल के ईमेल आईडी नहीं चलेगा, ठीक है? तो आप क्या करना है कि जैसे इन केस कुछ लोग हैं सिंपल सा पासवर्ड लगा देते हैं, नहीं अपना A to Z, मतलब A से 8 तक लगा देते हैं, या तो हो सकता है मोबाइल नंबर लगा दिया, डेट ऑफ बर्थ या फोन नंबर ऐसे डाल देते हो। आपको ऐसा पासवर्ड नहीं डालना। आप कैसे करते हैं, ये ऐसे कैसे क्रैक करेंगे जानते हो? ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए। जैसे मैं BIK फिर एट सिंबल ये डॉट, इसके बाद देखो ये जो है ना इसको इंटीजर वैल्यू करते हैं। A से Z तक जो वैल्यू होती है उसे इंटीजर वैल्यू करते हैं, और जो 0 to 9 रहते हैं उसको कैरेक्टर वैल्यू करते हैं, और जो कोई सिंबल रहता है डॉट उसको सिंबल डॉट करते हैं। तो आप इन चीजों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। सिंपल सा कोई पासवर्ड बनाएंगे तो एक ग्रुप चलाएंगे A to Z, वो तुम्हारा आपका पासवर्ड है हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। अब आप लोग कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट चलाते हैं ना, हो सकता है आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो कोई फ्रेंड जिनको आप नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है? आप जिनको जानते हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। हो सकता है आपको कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो वो भी अवॉइड इग्नोर कर दीजिए, उसको उठाइए मत। हो सकता है आपको कोई ऑडियो कॉल कर रहा है तो वो भी मत शेयर कीजिए। कोई आपका पर्सनल एड्रेस मांग रहा है तो वो भी शेयर मत कीजिए। कोई आपका OTP मांग रहा है, OTP मतलब O for 1, T for time, P for password, वो भी शेयर मत कीजिए। अपने फोटो पर जो है उसे प्राइवेसी लगाइए। नहीं है कहता फेसबुक, इंस्टाग्राम में प्राइवेसी ऑन रखिए। मतलब कुल मिला के आप अपना किसी को डेटा शेयर मत कीजिए जिनको आप नहीं जानते। जिनको जानना है उन्हीं को फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाइए। देखिए फेक कॉल हो सकता है कि कभी कभी आपसे में फेक कॉल आता है कि मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें OTP बता दीजिए नहीं तो अगले महीने से आपको राशन डला नहीं देंगे। आप डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें भाई राशन नहीं मिलेगा, OTP बता दीजिए। तो कोई ऐसा फोन करे तो OTP नहीं बताना। हो सकता है ऐसा कॉल आए कि मैं आवास कॉलोनी देने के लिए फोन कर रहा हूँ, आप हमें OTP बता दीजिए नहीं तो आपका आवास कॉलोनी नहीं मिलेगा। आप डर जाते हैं भाई 2 लाख की बात है, मैं OTP है तो बता दे रहा हूँ। अब जैसे ही OTP बताते हैं पूरा डेटा उनके पास चला जाता है, पूरे अकाउंट का एक्सेस उनके पास हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं आपको करना। देखिए विंडो सेल्फी अलर्ट। कुछ महिलाएं या पुरुष हैं ऐसे फोटो लेते हैं ना आप, ऐसे ये इसको कहते हैं क्या, बायोमेट्रिक, यानी फिंगर इसको
कहते हैं, फिंगर। अगर आप ही हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च हुई है आईफोन 70 प्रो, अगर आप इससे फोटो ऐसा खींच के अपलोड कर देते हैं तो ये आपका बायोमेट्रिक कैप्चर हो जाएगा। देखिए ये लड़की जो है, ये देखिए फोटो ले रही है ऐसा बिल्कुल सेल्फी अब की तरह। अब क्या कर रही है, फोन ले रही है, आप इनमें क्या है, बायोमेट्रिक डायरेक्ट अपलोड हो रहा है, ठीक है, बायोमेट्रिक अपलोड हो जा रहा है। अब इनका केस ये देखिए, ये एडमिशन फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, ये आपका बायोमेट्रिक बना दिए। बायोमेट्रिक आपका किससे जुड़ा है, आधार कार्ड से जुड़ा है, आधार कार्ड से जुड़ा है ना, और आपका आधार कार्ड कहाँ से जुड़ा है, आपके एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है, आप आधार कार्ड से सिम ले रहे हैं, आप आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। जब वो आपका बायोमेट्रिक का इंडिकेशन पा जाएंगे तो आपके नाम से हो सकता है फेक सिम ले लें, आपके नाम से हो सकता है फेक अकाउंट खोलें, करेंगे वो क्राइम, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो करेंगे, बचेंगे कौन, आप। ऐसा फोटो मत लीजिए। देखिए फेक लॉटरी ऑफर क्या होता है कि कभी कभी आपको फेक ऑफर आते हैं कि आप भी देखिए ना, ये 16,999 का मोबाइल है, आपको 599 में मिले, तो ऐसे फेक ऑफर भी आते हैं। तो ऐसे फेक ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना। फेक लॉटरी ऑफर, आपको कभी कभी ऐसा फोन आया कि आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, हमें 20,000 रुपए ट्रांजेक्शन है, जीएसटी चार्ज दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूं। तो ऐसे फेक ऑफर भी आते हैं। फेक जॉब ऑफर क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10 है या इंटरेस्ट है, आप हमें 1 लाख रुपए दे देंगे तो हम आपको 40,000 रुपए पर मंथ जॉब लगा देंगे। तो ये भी फेक ऑफर होते हैं। ये आई जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये मेरा फोटो, ठीक है, ये मेरा फोटो, मेरे फोटो को कैसे 4 टाइप्स का बनाया है, ठीक है, देख रहा है ना। एक में क्या कर रहा है, एक में ड्रेस चेंज कर दिया है, देखो एक ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में दाढ़ी खत्म कर दिया है, एक में बाल खत्म कर दिया है, एक में सिंपल रखा है, ऐसे कर रहा है ना। अब क्या है कि आप लोग भी ऐसा कभी करते होंगे, नहीं करते होंगे तो वही, जैसे कि आप लोग कभी सोशल मीडिया पे ऐसा सिंपल सा फोटो डाल दिए, सोशल मीडिया पे ऐसा सिंपल सा फोटो डाल दिए तो आपका फोटो बना के किसी को, आप ये कल्पना कीजिए कि कोई एआई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो मेरा ड्रेस चेंज कर रहा है, मेरा शक्ल चेंज कर रहा है, वो मेरा कपड़ा उतार नहीं सकता है। तो आप ऐसा फोटो मत अपलोड कीजिए, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप फोटो मत अपलोड कीजिए और सोशल मीडिया मत यूज कीजिए, अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए, वाटरमार्क लगाइए, मार्क्स लगा के फोटो खिंचाइए, थोड़ा तिरछी होके थोड़ा बगल होके फोटो खिंचवा के डालिए, इससे ये होगा कि आप सिक्योर रहेंगे। तब कह रहे हैं ना कि सेफ आज आप रहेंगे तभी कल आपका रह पाएगा। देखिए इस वीडियो में ध्यान से देखिए, ये डॉक्टर ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, इसमें ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है। अभी देखिए हमको गले लगा रहे हैं गले ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, बोधिसत्व महात्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो भी उनकी लगी है। क्या ये तो 1956 में एक्सपायर कर गए हैं ना, संविधान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर। अब क्या है इनके साथ मैं कैसे वीडियो बना पा रहा हूं, ये मैं इसलिए बना पा रहा हूं क्योंकि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। जैसे आप हैं, कोई लड़का है, किसी लड़की के साथ फोटो वीडियो बना दिया, उसके फैमिली के पास भेज दिया, एक गलत छवि का उपाय हो सकता है उसके नाम से कोई एक सोशल मीडिया अकाउंट बना ले रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाकर और ये फोटो वीडियो अपलोड कर दिया किसी लड़के का लड़की के साथ, तब उसके कोई फैमिली मेंबर देखेगा या सोसाइटी देखेगा, रिलेशनशिप वाले देखेंगे या फ्रेंड देखेंगे, तो एक तरह से गलत छवि का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा फोटो वीडियो भी मत अपलोड कीजिए। देखिए पेमेंट स्कैम कैसे होता है वो बात करेंगे। देखिए मैं हूं, ये देखिए किसी का क्यूआर कोड है, मैं यहाँ क्या किया, स्कैन किया और जितना कहेंगे उतना मैं पैसा डाल दूंगा। अगर किसी का क्यूआर कोड हो तो मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, अगर देखना हमारे पास ऐप है। क्या करना है कि इसमें ना, जैसे कि आज के समय में सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई सब छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आप नहीं किया तो आपके फैमिली मेंबर नहीं होंगे, नहीं कर रहे तो आपका फ्रेंड कर रहा है, रिलेशनशिप कर रहे हैं। क्या बात कि जैसे कि मान कोई जनरल स्टोर हो गया, कोई गया 2 किलो दाल लिया और फेक पेमेंट मार्केट चलाया, जैसे इंस्टाग्राम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब बहुत एप्लीकेशन आ गए। या तो आप जैसे जनरल स्टोर रखे तो आपके बॉक्स रखे, साउंड बॉक्स नहीं होता है जो पता है कि पेटीएम पे 200 रुपये प्राप्त, 100 रुपये प्राप्त, वो रखिए। अगर वो नहीं रख पा रहे हैं तो बैलेंस चेक कीजिए, नहीं बैलेंस चेक कर पा रहे हैं तो स्टेटमेंट देखिए, हिस्ट्री देखिए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखिए। जब तक पैसा नहीं आए तब तक अगले वाले बंदे को सामान नहीं देना, ठीक है। देखिए आधार का कैसे मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आज के समय में एपीएस आधार जो है आपका एटीएम बन गया है। आज के समय में एटीएम के माध्यम से, आधार के माध्यम से कैसे हो रहे हैं, हो सकता है आप किसी साइबर कैफे पे पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी आ रहा है, कहे 500 निकाले 500 निकाल रहा है, तो क्या कर रहे हैं उस समय वो क्या कर रहे हैं, आप तब तक पहले आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिए, स्टेटमेंट देखिए कि हम आप फेस स्कैनिंग से अभी पैसा
वीडियो शूट करना है तो अपन AI से एडिट करें कम से कम मतलब भाई अपना ब्राइट वाइट करके सारा साइबर सिक्योरिटी से रिकॉर्ड हो सकता है आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, आपकी सवारी किए, हो सकता है रेटिना रखा हो और उसके माध्यम से भी क्राइम कर रहा हो, आपका रेटिना स्कैन कर रहा है और जो भी पकड़ ले भाई, ले हम देख ले रही थी। इस तरह से भी क्राइम है। देखिए घुमा के ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, डेटा पासवर्ड। इन द केस क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं आज के समय में मोबाइल चलाने के लिए, देखिए कुछ लोग होते हैं प्राइवेट लगाते हैं, बिल लगाते हैं, ओटीपी या बायोमेट्रिक। आपको भी ऐसा करना है। आज के समय में जान रहा हूं आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, आप सुरक्षित हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका भाई जो है सुरक्षित नहीं है, आपकी बहन जो है सुरक्षित नहीं है। अरे पकड़ ले यार, जैसे कि मैं इनको बताया सुरक्षित हो। अब ये अपना मोबाइल दे दिया अपनी छोटी बहन को चलाने के लिए, कोई लिंक आया तो क्लिक कर दिया, कोई ओटीपी आया, कोई फोन किया, बता दिया। तो मतलब आप जब तक दो पासवर्ड लगाए, एक ऊपरी पासवर्ड नहीं होता, एक आइकन पासवर्ड होता है, तो दोनों पासवर्ड लगा के रखिए। हो सकता है कि जैसे कि छोटी बहन ने मान लो यूट्यूब पे कार्टून देखने के लिए आप दे दिए, कार्टून देखने के लिए, लेकिन क्या होता है कि कोई फोन किया, ओटीपी बता दिया, तो आप क्या करिए कि अपने मैसेज में लॉक लगा के रखिए, अपने फोन पे में ऐप लॉक रखिए, अपने इंस्टाग्राम आईडी में, फेसबुक में, सब में लॉक लगा के रखिए कि ताकि कोई दूसरा नहीं यूज कर पाए। आप ऐसे पासवर्ड लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं जितना मैं बात किया हूँ, कोई आपके साथ ऐसा कहीं क्राइम होता है, मतलब इन द केस हो सकता है कि आपका कोई फोटो मिसयूज कर रहा है, कोई वीडियो आपका मिसयूज कर, हो सकता है आपका कोई अकाउंट खाली कर दिया होगा या कोई व्हाट्सएप हैक किया हो, तो आप क्या करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट 1930 पे कॉल नहीं जा पा रहे हैं, करना जी हमारे पैसा से उठाएंगे। 1930 पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको cybercrime.gov के सीधे वेबसाइट पे जाकर वहां विजिट करना है और अपनी जो भी समस्या है बताना है। ये 1930 नंबर याद कर लीजिएगा, 1930 पे कॉल करना है, अपनी समस्या बताना है। 1930 साइबर सिक्योरिटी का हेल्पलाइन नंबर। मेरा पैसा लगा गया है, मेरा फोटो का मिसयूज किया, आप कैसे कर सकते हैं? लगा रखा था। ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं बात कर लिया हूं। ये देखिए कुछ साइबर क्राइम न्यूज़पेपर कटिंग है। अब देखिए इसमें लिखा है लॉकडाउन के दौरान 60% इजाफा, 60% मतलब समझ है 100 रुपए में 60 रुपए इजाफा हुआ है। इनके सभी क्या होगा कि मान के चलो कि आपका कोई है ये अभी लॉकडाउन में पता था 2019 में लगा था और आया बाद में तब 2020 में। इन द केस अब क्या होगा कि अभी 60% इजाफा होगा। फिर लिखा है असली वीडियो का प्लेयर नहीं किया जाता है। हो सकता है कोई लड़का है उसको डायरेक्ट वीडियो कॉल आया और लड़की फोन की है बिना कपड़ा पहने हुए, तो क्या होता है आपका इसकी रिकॉर्डिंग कर लेगी और आपको फिर 5 मिनट बाद वही वीडियो भेज देगी कि आप हमारे साथ गलत व्यवहार किए, हमारे गलत बात किए हैं, आप हमें इतना पैसा दीजिए, नहीं मैं आपका क्या कर दूंगा, मैं आपकी फैमिली के पास भेज दूंगा, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। तो ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं, आप इससे भी सेफ रहिए। टू हैव एनी क्वेश्चन एनी एवरीवन, अगर किसी को इस सेशन में कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट हो तो या किसी को कोई क्वेश्चन करना है या किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई मैटर हुआ हो, किसी के साथ साइबर क्राइम हुआ हो तो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।